नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में मैंने शॉर्ट वीडियो बना के बताया था कि मैं अपने सेकंड पोर्टफोलियो जो कि लिटिल चैम्प पोर्टफोलियो है, ठीक है ना, लिल चैम्प पोर्टफोलियो है, क्योंकि इसमें सब स्मॉल कैप या माइक्रो कैप है। बहुत सारे स्टॉक का शायद आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आप बोलेंगे कि बड़ा रिस्की है भाई, ये सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीमेट अकाउंट में 20 है। ये मेरा ही पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा आपको डाउट ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, फिर मैं इस स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर मेरा ही नाम है, ठीक है ना। तो अब इसमें ऑल 20 डीमेट में 20 है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट है 4,85,842। इसकी करंट वैल्यू है 8,29,599। ओवरऑल प्रॉफिट जो है लगभग 71% का है। आज के दिन में इसमें 2.83% का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, 70% का। और मैं आपको क्लियर बता दूं, इसमें हर महीना मैं 15K SIP करता हूँ। 15K का ही मैं इसमें शेयर खरीदता हूँ। जो भी शेयर मेरे बाइंग प्राइस पे आएगा मैं उसमें एक दो क्वांटिटी करके बिल्ड करता हूँ, ठीक है ना। मैंने जब ये पोर्टफोलियो बनाया तो मेरा पहला टारगेट रहता था किसी भी स्टॉक में 5000 कंप्लीट करने का। जब 5000 कंप्लीट हुआ तो 10K का टारगेट किया, 10 से 15 किया, 15 से करके अभी टारगेट है 50,000 स्टॉक में करने का। टारगेट के नजदीक पहुंच चुका हूं। अभी तक किसी भी स्टॉक में 50,000 नहीं हुआ है, लेकिन मेरे बाइंग प्राइस पे नहीं है। अगर बाइंग प्राइस पे आएगा तो मैं 50,000 पूरा करूंगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टॉक के पोर्टफोलियो में मैं इसका एक्सेल सीट पे करके रखा हूं ताकि उसमें ये भी बता सकूं कौन किस सेक्टर का स्टॉक है, ठीक है। तो चलिए सेम चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं। यहाँ पर दिख सकते हैं स्मॉल कैप चैम्प। और ये मैंने आपको बताया कि जैसे मैं अपने बच्चे के लिए लिया हूं। आप बोलेंगे बड़ा रिस्की है, लेकिन ये टाइम होराइजन देखिए, 20 से 25 साल का SIP है मेरा। 20 से 25 साल का स्टॉक टाइम पीरियड, ये इतना बड़ा कंपाउंडिंग क्रिएट करके दे सकता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में मेरे पास 20 स्टॉक है। मैं मान के चला हूं कि इसमें से 10 स्टॉक हो सकता है कि फ्लॉप हो जाए, ना चले, मेरे को लॉस दे। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चल रहा हूं कि मेरे को 10 स्टॉक ने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया, और इस 10 स्टॉक ने मेरे पैसे को भी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी मेरे को जीरो कर दिया। जीरो तो खैर नहीं होगा, 20 साल में तो इतना डिविडेंड भी मिल जाएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा मेरा तो डिविडेंड आ जाएगा, अगर जीरो नहीं भी चला तो। लेकिन अगर 10 स्टॉक ने भी अगर मेरे को मल्टी बैगर रिटर्न दिया, तो सोचो कि 20 साल के बाद पैसा कितना बड़ा होगा। आज भी मैं 70% बेनिफिट पे बैठा हूं। तो चलिए इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कुछ कुछ स्टॉक में मैं कितने ज्यादा अच्छे प्रॉफिट पे बैठा हूं। चलिए मैं एक एक करके बताता हूं। ये देखिए, ठीक है, मैं यहां से आपको स्टार्ट करता हूं। केमिकल सेक्टर से मैंने लिया है आरती सर्फेक्टेंट को, और इस पर 6% के प्रॉफिट पे मैं बैठा हूं। सॉफ्टवेयर से मैंने लिया है बिरला सॉफ्ट को, इस पे मैं 82% के प्रॉफिट पे हूं। फिनांस से क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का लिया हूं, 37% प्रॉफिट पे हूं। फार्मा डिवाइस जो बनाने वाली HLA गिलास, इसमें 9% का मेरे को लॉस है। फार्मा का एक और कंपनी है IOLCP, इसमें भी मेरे को 8% का लॉस है। लेकिन तीसरी जो फार्मा सेक्टर का कंपनी लिया हूं कोपरन, उस पे मेरे को लगभग 60% का प्रॉफिट है, ठीक है। लगभग 60% का मेरे को प्रॉफिट है। अब आते हैं, यहां से देखिए, अब आते हैं हम सेमीकंडक्टर पे। देखिए सेमीकंडक्टर का मैंने दो स्टॉक लेकर रखा हुआ है, MICL एंड मोस्टचिप, और इन दोनों पे मेरा पैसा डबल हो चुका है। MICL में 113% के प्रॉफिट पे हूं, और मोस्टचिप में 118% के प्रॉफिट पे हूं। कुछ दिन पहले मैंने स्टॉक क्विज में वीडियो बनाया था, और मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर में अगर कोई कंपनी सर्च कर रहा है, स्मॉल कैप कंपनी, बड़ी कंपनियां तो बड़ी कंपनियां हैं, तो मोस्टचिप पर कंसंट्रेट करें, मोस्टचिप को ध्यान में रखें। ये सेमीकंडक्टर की डिजाइन करने वाली एक छोटी सी कंपनी है इंडिया में। अब सेमीकंडक्टर या तो टाटा बनाए, या वेदांता बनाए, या SCL बनाए, डिजाइनिंग मोस्टचिप ही करके देने वाला है उनको, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें इन्वेस्टेड हूं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं 118% के प्रॉफिट पे बैठा हूं। अब आते हैं पेपर, और जो जो कि अभी कोई खास इफेक्ट नहीं कर रहा है, पक्का, यस पक्का बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्वायरमेंटल चेंज के होने से ऐसी कोई पॉलिसी बन जाए कि इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए भाई जितनी भी प्लास्टिक वगैरह बैन कर दिया जाए, और जो भी पैकेजिंग हो पेपर में हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, वो स्टॉक भागेंगी जो पेपर पैकेजिंग का काम करती है। और इसी को कंसंट्रेट करने के लिए मैंने पक्का लिया है। हालांकि इसमें अभी मैं 10,000 इन्वेस्टर हूं, लेकिन हमेशा मैं इसमें उठाता हूं, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें 6% के लॉस में हूं। लेकिन एरो स्पेस की एक और कंपनी मैंने खरीदा है, मतार टेक,
इसमें देखिए अभी भी मैं 7% के लॉस में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी 7% के प्रॉफिट पे आ गया हूँ आज के दिन, मैंने 7% की इसमें प्रॉफिट पे आ गया हूँ। ये कलर चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि 17 रुपया अकाउंट पैसा बाइंग प्राइस है और 1908 रुपया चल रहा है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं ताकि आपको ना लगे कि भाई कलर चेंज होने की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पर चलिए मतार टेक देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए मतार टेक दिख रहा है, 6.53% का ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है 6.53 का मटार टेक। तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट पे ही बैठा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं लॉस पे हूं, मैं ओवरऑल प्रॉफिट पे ही बैठा हूं, ठीक है। अब देखिए एग्रो केमिकल से मैंने रैलिस इंडिया का लिया है। रैलिस इंडिया के बारे में मैंने बताया भी था कि एग्रो केमिकल टाटा ग्रुप की कंपनी है रैलिस इंडिया। अगर एग्रो सेक्टर में आपका बिलीव है तो इस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। 6% की इसमें प्रॉफिट में हूं। टेलकम से मैंने रूट मोबाइल को लिया हुआ है और इस पर 160% की प्रॉफिट से बैठा हूं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्रो केमिकल में और टेलीकॉम में आपका जियो है, अच्छा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन जियो कितना बड़ा और होगा। मैं स्मॉल कैप लेके चल रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम होराइजन जो है दोस्तों 20 साल का है, इसलिए मैं छोटी कंपनियां पकड़ के चल रहा हूँ और मैं छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में जो है रफ्तान इंटरप्राइजेस के लिए हूँ, इसमें 44% के बेनिफिट पे मैं बैठा हूँ। 5G में तेजस नेटवर्क का है, इसमें 105% का प्रॉफिट पे हूँ। तेजस नेटवर्क का 20 दिन पहले भी मैंने बोला था आप लोगों से खरीदारी करने के लिए, देखिए मेरा पैसा डबल भी हो चुका है। गोल्ड ज्वेलरी में थंगा माइल ज्वेलरी में मैं लगभग 78% के प्रॉफिट पे हूँ। सेमी एसएमई कंपनियां बहुत ज्यादा लिस्ट हो रही है, लेकिन उनको फाइनेंस करने वाली एक कंपनी है उग्रो कैप। मैं यकीन करता हूँ कि शायद आप लोगों को नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बहुत बड़ा पैसा भी नहीं लगा हुआ है, 21,000 रुपया लगा हुआ है, 4% के लॉस में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब आते हैं क्लीन एनर्जी में, ऊर्जा ग्लोबल में ये आपको कलर दिख रहा है, ये फ्री कर लेने का है, क्योंकि इसमें अब मेरा जो 81% का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखा रहा है मेरा जीरो है, क्योंकि ये स्टॉक मैं फ्री कर चुका हूं। कैसे, चलिए मैं दिखाता हूं, यहाँ पे फ्री स्टॉक का मैं दिखाता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कुछ स्टॉक मैं फ्री कर चुका हूं। इसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा पी मल्टीपल इसका हाई हो गया था, तो मैंने अपने पैसे इसमें से निकाल लिए। यहाँ पर देख सकते हैं खालिद नवाब अपने स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल 11 मार्च 2024 को मैंने इसमें से अपने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, ठीक है। अब ये जीरो कॉस्ट वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ जो भी पैसा नजर आएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट होगा। अब चाहे वो जीरो हो जाए या और 100 गुना हो जाए या 1000 गुना हो जाए, जो भी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम केमिकल से, एक और मैं लिया हूं विकास लाइफ केयर का। इसमें इसके बावजूद भी मैं इसमें 29% पे हूं और इन्वायरमेंट के क्लीन वाटर से, ठीक है ना। वबाग वाटेक वबाग मैंने 20 दिन पहले इसमें खरीदारी करने के लिए बोला था, 144% की प्रॉफिट पे बैठा हूं मैं। डिफेंस सेक्टर की जेनटेक पर नहीं तो मैंने 50 वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया, मैं हमेशा खरीदारी करता रहता हूं और मेरा हाईएस्ट इसमें पैसा इसी में है, लगभग 47,000 के आसपास में। इसके बावजूद भी मैं इसमें 207 रुपया के प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूं दोस्तों। तो स्मॉल कैप अगर पोर्टफोलियो अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो कुछ में आपको रेड दिखेगा, कुछ में दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अगर आपका टाइम होराइजन बड़ा है तो आपको बिल्ड करते जाना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं कि मेरा एसआईपी है 15,000 का, तो एसआईपी मैं किसमें अभी खरीदारी करूंगा, ये देखिए फार्मा सेक्टर डाउन है और मेरे बाइंग प्राइस पे है, मैं फार्मा सेक्टर में इन सारे स्टॉक में मैं क्वांटिटी बिल्ड करूंगा, क्योंकि ये मेरे बाइंग प्राइस से नीचे में है। तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरा टारगेट तो 20 साल का है ना, मैं कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल के लिए क्वांटिटी बिल्ड कर रहा हूं। आज जैसे मान लीजिए विकास लाइफ में मेरे पास 3851 क्वांटिटी का है, आने वाले 5 साल के बाद यही मेरे पास 10,000 से ज्यादा क्वांटिटी होगा, क्योंकि हर महीना मैं क्वांटिटी धीरे धीरे बिल्ड करता हूं। यस पक्का, मान लीजिए मैंने खरीद प्राइस मेरा जो है 296.38 का है और मैं टारगेट कर रहा हूं इसको 20 इयर्स के लिए, और आज के डेट में 277 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। और अगर मेरे पास पैसा हो तो ये मुझे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है ना, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है भाई 20 इयर्स के लिए, तो मेरे को डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा क्वांटिटी इसमें अपना बिल्ड करूंगा, ठीक है ना। उग्रो कैप मेरे को डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, एचएलई गिलास मेरे को डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है भाई, मेरा टारगेट 20 इयर्स तक लेके जाने का है,
ठीक है। और किसी भी स्टॉक में मैं रखा हूं ये टारगेट कि मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट करके देगा। जस्ट इमेजिन करो कि अभी मैं 70% के मैं प्रॉफिट पे बैठा हूं। जस्ट इमेजिन करो कि अगले 5 साल में ही ये कंपाउंड होके कितना, अगर 5 साल में अगर मुझे सिर्फ 20% का भी अगर कंपाउंडिंग अब से भी मिला तो कितना बड़ा अमाउंट बन सकता है। तो आपको आपको जब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप पहले तो कंसीडर करो कि आपका टाइम होराइजन क्या है, कितने ईयर्स के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, पर्पस क्या है। ये पोर्टफोलियो बनाने का पर्पस है कि मैं अपने बच्चे को गिफ्ट करूंगा, ठीक है, अपने बच्चों को मैं गिफ्ट करूंगा कि हाँ भाई ये तुम्हारा है, ठीक है। और बाकी वो जाने वो क्या करेंगे, या हो सकता है कि मैं उनके शादी के टाइम पर या उनके हायर एजुकेशन के टाइम पे मैं उसको यूज कर लूं, लेकिन पर्पस यही है कि बच्चों के लिए ही करना है। तो मेरे पास एक टाइम है, जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चे ग्रो होंगे, आपके बच्चे एक दिन में तो ग्रो नहीं होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे स्टॉक ही ग्रो करते रहेगा। और छोटी कंपनियां ही आगे चल के बड़ी होंगी, 10 साल 15 साल 20 साल में बड़ी कंपनियां और कितनी बड़ी होंगी और कितना ध्यान देगा। तो इस रिस्क को मिटिगेट करके मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। दोस्तों अगर ये पोर्टफोलियो और स्टॉक सिलेक्शन पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।